हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं सत्तू। तो चलिए सत्तू के लिए हमने गेहूँ हमने मतलब एक हिस्सा लिए है और चने को 3 हिस्सा कर दिया है। तो दोनों ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं चना के बना लिया जाए तो नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हमने दोनों को लिया है। अब इनको हम भिगा देते हैं पानी में, करीबन 6 घंटे के लिए भिगा देंगे ताकि हमारे जो है चने हैं वो अच्छे से फूल जाएं और इनके जो छिलके हैं आसानी से निकल सकें। तो चलिए 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं पानी में ही दोनों चीज़ों को। चने को 6 घंटे हो चुके हैं, वो काफ़ी अच्छे से जो फूल चुके हैं। तो चलिए फटाफट से अभी इनको भून लेते हैं। तो यहाँ पे भून रहा है अभी हम पहले हमने गेहूँ भिगाए हुए थे, तो इनको धीमी आंच पर भूनेंगे, बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सत्तू है वो अच्छा उससे पका हुआ होना चाहिए। तो चलिए पहले गेहूँ को भून लेते हैं, फिर इसी तरीके से भूनेंगे बाद में चने को भी। तो यहाँ पे भून रहे हमारे जो गेहूँ हैं वो भून रहे हैं और धीमी आंच है, बिल्कुल हल्के हल्के अभी लालिमा पड़ी है गेहूँ पर, अभी और भूनेंगे। और यहाँ पे रख दिए हमने चने को भी, क्योंकि वैसे ही खड़े होना है चलाने के लिए, छोड़ना नहीं है इनको, नहीं तो हमारे ये जल जाएंगे। तो जले हुए का सत्तू है जो अच्छा भी नहीं लगेगा और हमारे जो है पकेंगे भी नहीं। तो इसी तरीके से हमने दोनों कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अगर जल्दी है तो इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों को चलाते जाइए और भूनते जाइए। देखिए आज हमारा सत्तू बन रहा है। और गांव में तो इसी तरीके से बनाया जाता है, इनको चूल्हे पे भुना जाता है। बट जैसे बाहर है यहाँ है तो कुछ लोग उसका भी बना लेते हैं सत्तू, जो बाज़ार से चने हुए आते हैं भुने हुए, तो उसका भी बनता है। और ये हमारा गांव का स्टाइल है, गांव के हिसाब से इसी तरीके से बनाया जाता है सत्तू। तो चलिए फटाफट से भून लेते हैं। तो जो हमारे गेहूँ थे वो तो अच्छे से भून चुके हैं, क्योंकि इनका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है और करारे भी हो चुके हैं। तो चलिए इनको तो हम निकाल लेते हैं। तो लेकिन अभी हमारे जो चने हैं ये नहीं भूने हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा 5 मिनट हमने बाद में चढ़ाया था पकने के लिए, और चनों को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो चलिए इनको धीमी आंच पे भून लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से पकाना, कच्चे ना रह जाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए पका लेते हैं। ये तो हमारे पक चुके हैं। जो सत्तू के चने हैं वो हमारे भून चुके हैं, इनको हमने काफ़ी धीमी आंच पर भूजा है, काफ़ी टाइम भी लगता है। तो चलिए फाइनल अब भून चुके हैं, ये गेहूँ भी भून लिए हैं। इनको अब बारी है धूप में सूखने की। तो अगर धूप अच्छी है तो एक ही दिन में सूख जाएंगे, और अगर थोड़ी स्लो धूप है तो 2 दिन लगेंगे। तो चलिए फटाफट से सुखा लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। जो चने हैं वो अब काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं, इनमें आवाज़ है वो भी आने लगी है कर कर की, और एक ही दिन की धूप में सूख गए, क्योंकि धूप कड़क थी तो इसलिए, ठीक है। तो इसी तरीके से गेहूँ को भी सुखा लिया है जो हमारे भुने हुए थे। अब बारी आई इनके जो चने हैं, इनके जो छिलके हैं वो हटाना है। तो चलिए इनके जो छिलके हैं हटा लेते हैं। तो छिलकों को आप कई तरीके से हटा सकते हैं, जैसे कि गांव में तो होती है वो होती चलाने वाली है ना, तो उस पर भी दर लेते हैं और निकाल लेते हैं चक्की से। लेकिन अब शहर में बना रहे हो तो किस तरीके से बनाएं, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। एक कपड़े में रख लीजिए जो हमने चने भुने हैं, और उनको कोई भी सहायता हो उससे आप कूट सकते हैं हल्के के से। तो हमारे जो चने हैं वो 2 हिस्सों में बदल जाएंगे, मतलब बीच में से टूटते जाएंगे और छिलके हैं हटते जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप दूसरा तरीका ही बताते हैं, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं छिलके को। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके से निकले हमारे चने। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो चने हैं उनके अंदर के बीज निकल चुके हैं। अभी इनमें छिलके हैं वो हम हटाएंगे। तो एक तो ये तरीका है, आप कोई कपड़ा पे लेके किसी की सहायता से कर सकते हैं, और ये आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे एक मोटा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि हमारे जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे से फूले होते हैं, तो इनकी जो छिलके उतारने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई कटोरी वगैरह कोई भी हो इस तरीके से आप दबाएंगे तो भी हमारे जो छिलके हटते जाते हैं। तो थोड़ी मेहनत लगती है, देखो कोई भी चीज़ है तो ऐसे आसानी से तो नहीं मिलती है कोई खाने को बनाने में, है ना। तो चलिए हम इसी तरीके से करेंगे इस कटोरी से। तो कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब इनके जो छिलके हैं वो भी हम अलग कर देते हैं।
साफ़ हो गए हैं अच्छे से। तो हमारे जो चनों के सत्तू थे उनको हमने जिनको भूना था, देखिए छिलके निकल चुके हैं और बस ठीक है। तो इनके छिलके हमने अलग कर ही दिए हैं और जो गेहूँ हैं भुने हुए, तो अब ले लिया हमने यहाँ पे एक मिक्सर, हम इनको पीस लेते हैं फटाफट से। तो जो गेहूँ के आटा है वो हमारा पिस चुका है, हमने घर पे ही पीसा मिक्सी पे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दुकान से पिसवा लीजिए, वो होते हैं पीसने वाले चक्की वगैरह। और अभी यहाँ पे जो चने हैं वो अभी रह गए हैं, वो भी पीस रहे हैं। अगर आप चाहें तो दोनों मिक्स करके भी पीस सकते हैं, जैसे दुकान पे पिसवाते हैं ना, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं फिर पीसने रख देते हैं। पर अगर मिक्सी से पीसे तो अलग अलग ही पीस लीजिए, तो मतलब चने थोड़ा कम टाइम लेते हैं और गेहूँ ज़्यादा पीसने में। चलिए, गेहूँ हमारे पीस चुके हैं, अब दोबारा आई चनों की, तो इनको भी पीस लेते हैं और इसी में ही डाल देंगे दोनों को। तो जो हमारा सतुआ है वो हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है, अब हम कर देंगे इसमें मिक्स। और आप चाहे तो मिक्स करके भी पीस सकते हैं, बट अगर घर पे पीसे तो क्योंकि चने हमारे जो है फूल जाते हैं तो कम समय लेते पीसने में, जल्दी से पीस जाते फटाफट। गेहूँ थोड़े ठोस होते हैं इसलिए बोला। और अगर बाहर से पिसवाइए तो दोनों को मिला दीजिए, कोई नहीं। तो चलिए अब रख लेते हैं हम इसको एक डिब्बे में और दिखाते हैं इसका ट्राई करके सत्तू का। तो बन गया हमारा ना सत्तू। तो जैसे कि हमने जो सत्तू है वो हमारा इसमें हमने इसको छान लिया था छलनी से, और थोड़े से जीरा पाउडर मतलब पिसा हुआ जीरा एक चुटकी करीब मिला के सब में दोनों में भर के रख दिया है। अब फाइनल हमारा ये सत्तू बन के तैयार हो चुका है। तो गर्मी में है तो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से सत्तू घर पे बना सकते हैं, रख सकते हैं और घर पे बच्चे सभी लोग खा सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, एंजॉय कीजिए, सत्तू बनाइए, खाइए।